वे हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ। काफिला होगा रवा, काफिला सालार के साथ। सुभान अल्लाह कह दे। हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवा, काफिला सालार के साथ। और ये तो बहुत तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और ये आजाद भाई तो माशाल्लाह हर साल ही महफिल सजाते हैं। अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए और इनकी तमाम नेक जायज तमन्नाओं को, आरज़ुओं को पूरा फरमाए। वो एक फरमान सुनने गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, जरा सुनेंगे। वो गौसे आजम की बातें भी सुना करो, है नहीं? वो सुना इसलिए किया करो कि गौसे आजम का नाम इसमें आजम का असर रखता है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता है, क्या करता है? वो दुनियादार मोहब्बत करने वाले। देखा आपने हर ट्रक की प्लेट के पीछे लिखा होता है सनम बेवफा, सनम बेवफा। आखिर ऐसा क्यों है? ये तहरीरी एहतजाज क्यों? तो बात आप भी सोच गौर फिक्र करें और मुहासबा करके देखें। उसने किसी दुनियादार से मोहब्बत की थी जिसने उसे धोखा दिया और फिर उसे छोड़ के चला गया। लेकिन अपना अंदाज ये है, हम तो उससे मोहब्बत करते हैं, अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते गए। भाई हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। वो जैसे चोर निकला ना गली से, तो सोचा कि उसने गौसे आजम जा रहे, मैं इनका जुब्बा पकड़ूंगा पीछे से और खींच के ले जाऊंगा और एक आध महीने का काम हो जाएगा, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे उसने सरकार गौसे आजम जुब्बा पकड़ा, खींचने लगा, गौसे आजम सरकार अपनी तरफ खींचते गए, वो अपनी तरफ खींचता है। उसी आलम में सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौला इसने अब्दुल कादिर जिलानी के दामन को पकड़ लिया है, कयामत तक छूटने मत देना। मतलब ये जुमला सरकार गौसे आजम का निकला और छूटा जब उन्हें विलायत का मनसब अता कर दिया गया। सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ दूं, मुझे बड़ा अजीज है, सुनेंगे आप? भाई बोल जाया करूंगा। असल वजह क्या है, मैं इसलिए ज्यादा निदामत करने नहीं जाता हूँ, कहीं लोग मेरे मिजाज के नहीं मिलते तो मैं अपने घर ही रहता हूँ, है नहीं? क्योंकि मेरी आदत है बार बार टॉर्चर करना, बार बार लोगों से बुलवाना। और उस गांव में, उस शहर में आखिरी बार ही जाता हूं जहां लोग मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं पाए जाते। लेकिन आप ये है कि अच्छा सुन रहे हैं, आप बातें सुना करें, गौर फिक्र करें, बातें समझें, सोचें। और ये भी तरबियत औलाद का हिस्सा है कि अपने बेटों को तुम आशिक़े रसूल बनाओ। समझ रहे? बाप बनना कमाल की बात नहीं है, बाप की जो फराइज है उनको निभाना कमाल की बात है। सारी जिम्मेदारी माँ की नहीं है। लोग कहते हमारे घर की बेटियां बहनें और वो माएँ जो है वो बिगड़ गई। बिगड़ नहीं, हमने बिगाड़ दिया उन्हें। हमने बताया नहीं कि तुझे कहीं से फातिमा बन के रहना था। हमने बताया नहीं अपने बेटे को तू नाली के ऊपर बैठने के लिए नहीं, चौराहे के नुक्कड़ पर बैठने के लिए पैदा नहीं किया गया, बल्कि जमीन पर इनकलाब पैदा करने के लिए पैदा किया गया। बदलो अपने आप को, नजरिया बदलो, ज़ाब्ता-ए नजर बदलो, अपना ज़ाब्ता-ए फिक्र बदलो, तब तक समझ में आएगी बात। अब एक शेर मनकबत गौसे आजम का आएगा, उसमें तमाम की तारीफ हो जाएगी और फिर आप शरीक हो जाएंगे। और फिर अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम जो दुनिया में एक साथ नहीं आए लेकिन एक साथ मिलकर के नबी की नाम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। ताल्लुक बरेली शहर के हैं, आपने उन्हें बारहा देखा होगा। एक शेर, पहले ज़बां अपनी ज़मज़म से धुला करती हैं, फिर तितलियां नामे मोहम्मद को लिया करती हैं, और मछलियां समंदर के किनारे आकर नाम सरकारे दो आलम की सुना करती हैं। और जिनके दरवाजों पर लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकतें उनके मकानों में रहा करती गए। जिनके दरवाजों पर लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकतें उनके मकानों में रहा करती है। जब कोई लगाता है नारा आला हजरत का, तो टोपियां नज्द के मुल्लाओं की उड़ा करती है। अब एक शेर इन्होंने कहा है, तो एक शेर इनकी फरमाइश का और एक मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ। और उलमाए किराम की समझ में तो यकीन है कि आएगा शेर, और जब इनकी समझ में आ जाए तो आप भी इनसे 10 कदम आगे बढ़ जाए और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सरकार जब दुनिया में नहीं आए तो अंधेरा था। क्या था?
अंधेरा था, हर तरफ क्या थी, जहालत थी। इस हिंदुस्तान में 32 करोड़ माबूदाने बादशाह की इबादत की जाती थी। लोग हमसे ये कहते हैं तुम यार निजामत कम करते हो, तकरीर ज्यादा करते हो, तो हम कहते हैं हम इसीलिए जाते हैं ताकि लोगों की समझ में एक बात भी आ गई ना तो वो हमारे लिए जन्नत की जमानत बन सकती है। समझ रहे हो नहीं? तो जरा सुभान अल्लाह कह दे। आका इस जमीन पर आए तो अंधेरा, हर तरफ जहालत। एक शायर कहता है खालिक़े अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन। मैंने जहां भी पढ़ा हंगामा हुआ है। आज इस जमीन पर देख ले आप, वैसे शायरी की रस्सियां लग रहे हैं मुझे, लेकिन मैं इस शेर को पढ़ने के बाद देखूंगा कि खालिक़े अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन। तू ना आता तो ये इंसान को समझाता कौन, तू ना आता तो ये इंसान को समझाता कौन। शेर आ रहा है, और शेर अगर है उसमें शेरियत है और मानवियत है तो अपनी मोहब्बतों का इजहार करें कि खालिक़े अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन। तू ना आता तो ये इंसान को समझाता कौन। और बदरे इस्लाम भी तू, दीन का खुर्शीद भी तू, बदरे इस्लाम भी तू, दीन का खुर्शीद भी तू, तू अंधेरों से न टकराता तो टकराता कौन। बदरे इस्लाम नारा लगाना आता है, नारा। वो ऐसे लोग अगर मिल जाएं तो यकीन मानो मैं तो पूरी रात बातें करता, और यकीन मानो इंशाल्लाह वो जो मसला है ना अपना, वो आप बोर भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। आपकी इल्मी मालूमात में इजाफा होगा तो आप क्यों बोर होंगे। और मैं यहाँ बैठकर खड़े होकर के कोई कहबाजी नहीं करता हूँ, न कोई चुटकुले न लतीफे सुनाता हूँ, बल्कि जो भी बात मुस्नद ज़राए से पहुंची है मुझ तक, तब आप तक पहुंचाई है। तो आइए मोहब्बत व इत्मीनान के साथ मोहतरम अब्दुल रहमान व अब्दुल रहीम को सुनने के लिए तैयार हो जाएं और बड़े अदब के साथ नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मस्तके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कहानी बस इस शेर के साथ आ रहे हैं। ये फैज़ान में कह रहे थे वो पौने चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान से निकल जाओ, तुम्हारे बाप की जागीर है क्या। तो मेरे दोस्त अदर भाई नागपुर से कहते हैं दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। और जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है।